Good morning, children. Welcome to English class. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, children. Okay, we were reading this lesson about two friends, fair play. It's about friendship, that कैसे फ्रेंडशिप रिटेन रहती है. सिचुएशन ऐसी आती है, दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. ये हमने पढ़ा था ना, जुम्मान शेख एंड अलगू चौधरी. टू बेस्ट फ्रेंड्स वर देयर. और कैसे सिचुएशन उनको आमने सामने ला देती है. लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था, जुम्मान की एक आंटी थी, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मान को दे दी थी इस शर्त पे कि जुम्मान उनको अपने साथ रखेगा. कुछ दिन तो जुम्मान ने बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन उसके बाद उसकी वाइफ ने और बच्चों ने और इनफैक्ट जुम्मान ने अपनी आंटी को बहुत बुरा भला कहने लग गए थे, बहुत बुरी तरीके से रखने लग गए थे. तो आंटी से तंग आके उसने पंचायत बुलाई थी और कहा था कि जो पंचायत का फैसला होगा वही भगवान का फैसला होगा और उसे मैं मानूंगा, ऐसा जुम्मान ने कहा था. तो उसमें जो था वो जो पंच जो नॉमिनेट किया था वो था अलगू चौधरी. तो अलगू जुम्मान का फ्रेंड था, तो अब जुम्मान ने ही अलगू को पंच का हेड बना दिया कि भाई ये जो बोलेगा वो मेरा, इसका जो फैसला होगा वो ही मैं मानूंगा, जो इसकी आवाज़ है वो ही मैं सोचूंगा भगवान का फैसला और उसको मैं भगवान का फैसला समझ के मान लूंगा. फिर दोनों अपने अपने जो है अपने अपने जो अपनी अपनी तरफ की पैरवी दोनों करते हैं, मतलब अपनी अपनी तरफ की बात दोनों रखते हैं. वो आंटी भी रखती है और जुम्मान भी रखते हैं. अब दोनों देखो पंच क्या फैसला करते हैं. जुम्मान वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. देन अलगू अनाउंस्ड. अब अलगू एंड अदर्स मतलब पंच. अलगू को पंचों का हेड बना दिया था जो फैसला सुनाएगा और जिसका आखिरी फैसला होगा, और बाकी सारे पंच. उन लोगों ने जुम्मान से क्रॉस एग्जामिन मतलब हर तरीके से उससे क्वेश्चंस किए जो उनको लगता था उनसे पूछने चाहिए थे. हर तरफ से उसे क्वेश्चन किए. अब फिर अलगू ने जो है फैसला सुनाया. वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली. इन आवर ओपिनियन जुम्मान मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गिव गोज बैक टू हर. अब आंटी ने कहा था कि भाई मुझे या तो मेरे महीने का खर्च दे दो या फिर मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो. तो फिर इन लोगों ने पूरा किस्सा सुना पंचों ने और जुम्मान से सारी बात सुनी. फिर उन्होंने कहा कि जुम्मान, हमने सारा फैसला जो है ध्यान से सुन लिया है और अब हमारा ये डिसीजन है कि जुम्मान जो है अपनी आंटी को महीने का खर्चा देगा या फिर उसको पूरी प्रॉपर्टी उसको वापस कर देगा. नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. सेल्डम मतलब बहुत कम. अब हुआ क्या, अब बेस्ट फ्रेंड था, जुम्मान ने सोचा था कि वो उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ. तो अलगू ने तो उसके खिलाफ फैसला सुना दिया, आंटी के फेवर में सुनाया उसने फैसला कि या तो वो महीने का खर्च दे या फिर उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दे. तो द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन. और उससे उनके जो बीच की आपस की दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, वो टूट गई. इनफैक्ट जुम्मान वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. इस किस्से के बाद जो जुम्मान था वो फ्रेंड छोड़ो, वो अलगू का दुश्मन बन गया था और रिवेंज मतलब बदला. वो फिर उससे अपना अब इस चीज का बदला लेना चाहता था. मतलब अलगू ने चिल्ड्रन सच कहा था, सही का साथ दिया था, लेकिन उस सही का साथ देने के चक्कर में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया. उसका बेस्ट फ्रेंड जो जुम्मान था उसने उससे अपनी रिश्ता तोड़ लिया. डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. मतलब चिल्ड्रन इन्होंने कहा है कि दिन बीतते गए और इल लक मतलब बुरी किस्मत, बुरा समय. दिन बीतते गए और जैसा बुरा समय आया अलगू चौधरी का, भगवान ने उसका भाई किस्मत का खराब टाइम आया उसका जब, तो उसने अपने आप को एक बहुत बुरी सिचुएशन में पाया. क्या सिचुएशन थी चिल्ड्रन? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज.
इसके एक जोड़ा, इसका जो सबसे अच्छे बैल थे, इसके जो बैलों का जोड़ा था वो मर गया था, और बाकी इसको फिर इसने समझू साहू को बेचने पड़े इसको पैसों के लिए। चिल्ड्रन, पैसों की तंगी आ गई। जो सबसे अच्छे बैल थे, जोड़ा था, वो तो मर गया, उसकी तो डेथ हो गई, और पैसों के चक्कर में भाई पैसे चाहिए अब इसको, तो इसने बाकी जो इसके बैल थे वो इसने समझू साहू को भेज दिया। अब ये कौन था? कार्ट ड्राइवर, मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला। ये गांव का बैलगाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, मतलब वो बैलगाड़ी चलाया करता था। उसको इसने अपने बैल बेच दिए। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. और इन दोनों में आपस में ये समझौता हुआ था कि जो साहू है वो उसकी कीमत, उन बैलों की कीमत 1 महीने के अंदर चुका देगा। It so happened that the bullock died within a month. लेकिन चिल्ड्रन, वो कहते हैं ना बुरी किस्मत, उसका टाइम बुरा था, उस समय उसकी किस्मत बुरी थी, तो उसने जो जोड़ा, बैलों का जोड़ा जो साहू को बेचा था, वो भी 1 महीने के अंदर मर गया। अब ट्रीटी क्या हुई थी इनमें आपस में? समझौता क्या हुआ था कि जो साहू है वो 1 महीने के अंदर, ये 1 महीने के बाद अलगू को उन बैलों के पैसे देगा। और हुआ क्या? वो बैल जो है 1 महीने के अंदर अंदर मर गए, उनकी डेथ हो गई। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. लेकिन चिल्ड्रन, कई महीने बीत गए, उन बैलों के गुजरने के बाद भी, कई महीनों बाद भी अलगू साहू को याद दिलाता रहा कि उसने उसको उन बैलों के पैसे नहीं दिए। बैल मर गए, लेकिन चिल्ड्रन उसने तो उनको बेच दिए थे ना, तो साहू को पैसे देने चाहिए थे, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसके अकॉर्डिंग तो उस महीने के अंदर वो मर गए, तो वो किस चीज के पैसे दे? लेकिन अब अलगू भी परेशान था, उसको भी पैसे की तंगी थी, वो भी बेचारा क्या करता। और वो उसके बैलों के मरने के बाद भी कई महीनों तक साहू को ये याद दिलाता रहा कि उसको वो पैसे देने हैं बैलों के। साहू गॉट एनॉयड, और इससे साहू बहुत परेशान हो गया, उससे तंग आ गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द व्रेच बीस्ट यू सोल्ड मी। व्रेच मतलब टूटे हुए होते हैं चिल्ड्रन, इधर इसका मतलब है पेनी, मतलब 1 सिंगल रुपया। अब साहू ने कहा कि मैं तुम्हारे उन टूटे हुए मरे हुए बैलों का, उसका कहने का मतलब अब महीने के अंदर चिल्ड्रन वो बैल जो है मर गए, तो इसने कहा कि उन टूटे हुए लाचार बेचारे बैलों का मैं तुम्हें कोई 1 रुपया भी नहीं देने वाला। He brought us nothing but ruin. ये कह रहे हैं कि वो मेरे लिए कुछ नहीं लाए, उल्टा बदकिस्मती लेके आए। रूइन मतलब सब खराब कर दिया। कह रहे हैं वो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लेके आया, उल्टा सब खराब करके लाया मेरे लिए, सब खराब किस्मत कर, सब खराब किस्मत कर दी मेरे लिए। I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. उसने कहा मैं तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला उन खराब बैलों के लिए। उसने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं कमा के दिया, उसने उल्टा सब मेरा खराब कर दिया। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, मेरे पास भी बैल है, तुम उनको 1 महीने के लिए यूज कर लो और फिर मुझे वापस दे दो। उन मरे हुए बैलों का कोई पैसा मैं तुम्हें नहीं देने वाला। और गुस्से में ऐसा कह के साहू चला गया। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने सोचा भाई मैं ये केस जो है पंचायत में लेके जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अब कुछ ही महीनों में दोबारा पंचायत बैठ रही थी, तो दोबारा पंचायत बैठने की तैयारियां शुरू होने लग गई और उधर वो दोनों जो है लोगों से मिलने लगे, लोगों से बात करने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने फेवर में कर सके। दोनों
ने अपने तरीके से लोगों से बात करनी शुरू करी, लोगों को समझाना शुरू करा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों के फेवर में आए। नाउ द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। अब जो है पंचायत जो है पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। ये कह रहे हैं अब अलगू ने कहा कि जो पंचों का फैसला होगा, जो इनकी आवाज़ होगी वही भगवान की आवाज़ है, वही भगवान का फैसला है। मैं साहू को कहता हूँ कि ये किसी भी पंचों में से किसी को भी हेड बना दे, वो जो कहेगा मुझे उसका डिसीजन मान्य होगा, मैं मानूंगा। जो वो पंच वो हेड कहेगा मेरे लिए वही आखिरी डिसीजन होगा, मैं वो डिसीजन मानूंगा, जो फैसला होगा उसे मैं मानूंगा, स्वीकार करूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मान। अब साहू को लगा अरे वाह, इससे अच्छा और क्या होगा कि मैं जुम्मान। अब जुम्मान जो था वो अलगू का दुश्मन बन गया था, तो इसने सोचा कि मैं जुम्मान को ही इसका पंचों का हेड बना देता हूँ, मेरा काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये अलगू के दुश्मन है, तो अलगू के फेवर में तो ये फैसला करेगा नहीं, अलगू के खिलाफ करेगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं जुम्मान को जो है हेड पंच बना देता हूँ, ऐसा मन में सोच रहा था। अलगूज हर्ट, और इसने जो है जुम्मान का नाम ले दिया। ये सब सोच के उसने जुम्मान का नाम ले दिया कि मैं इसे हेड बनाता हूँ। अब जुम्मान अलगू का दुश्मन था। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पेल। पेल मतलब पीला पड़ जाना। अलगू जो है अब उसका दिल बैठ गया। उसको पता था कि जुम्मान उसका दुश्मन है, तो वो तो उसका साथ देगा नहीं। वो किसका साथ देगा? साहू का। और फैसला जो है उसके खिलाफ जाएगा। अब वो बेचारा क्या करे, उसके पास ऐसे ही पैसे की तंगी है। एंड ही टर्न पेल। अब उसको उसका दिल बैठ गया और वो कमज़ोर दिखने लग गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इसने कहा था कि साहू जो है वो पंचों का हेड बनाएगा और वो जो कहेगा मुझे फैसला मंजूर होगा। द मोमेंट जुम्मान बिकेम हेड पंच, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office। और जैसे ही जुम्मान को पंच का हेड बनाया गया, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि अब वो जज है, सिर्फ एक दोस्त या एक दुश्मन नहीं है, एक आम आदमी नहीं है। वो अब एक जज की कुर्सी पे बैठा है जहाँ दो लोगों की जिंदगी का सवाल है। Could he seated in that high place have his revenge now? अब क्या वो सोच रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि अब वो इतनी बड़ी ओहदे पर बैठ गया है, कुर्सी पर बैठ गया, जज की कुर्सी पे बैठ गए, तो यहाँ क्या इसको इतने ऊंचे ओहदे पर बैठ के क्या अपना बदला लेना इसको शोभा देता है? क्या इसको अपना बदला लेना चाहिए इतनी ऊंची गद्दी पे बैठ के? ही थॉट एंड थॉट। वो चिल्ड्रन उसने सोचा और बहुत सोचा उसने कि इतने ऊंचे, जब अब वो जज ही बन गया, उसने दो जिंदगियों का फैसला करना है, तो फैसला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसकी दुश्मनी? अभी यही सोचा था कि अब अपना बदला लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सही फैसला करना। और ऐसा ही वो सोचता रहा और उसने बहुत सोचा। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। और उसने सोचा नहीं, ये जो है फैसले के सच्चाई बोलने में और ईमानदारी से सही फैसला करने में मेरी जो है दुश्मनी कहीं मेरा अपना पर्सनल काम कहीं भी बीच में नहीं आता और ना ही आना चाहिए, क्योंकि बोले ये तो मेरा अपना पर्सनल काम है, ये मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो मेरा दुश्मन है या दोस्त है। इससे दो जिंदगियों का जो सही फैसला है, जो सच्चाई है, उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। एंड दिस इज द ट्रूथ चिल्ड्रन, वी शुड ऑल्सो ऑलवेज डू लाइक दिस। व्हेन देयर इज अ टाइम फॉर डू जस्टिस और टू स्पीक ट्रूथ, वी शुड गो अबव आवर पर्सनल इंटरेस्ट। हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर और सच्चाई का साथ देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी।
दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। और पूरे पंचों ने दोनों से आपस में एक दूसरे से सवाल किए और फिर आपस में विचार विमर्श करने लग गए। देन जुम्मान स्टूड अप एंड अनाउंस, और फिर जुम्मान खड़ा हुआ और उसे सुनाया, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। बोला हमारी नज़र में जो है साहू को उन बैलों के पैसे साहू को देने चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. ये कह रहे हैं कि जो है साहू को पूरे पैसे उन बैलों के अलगू को देने चाहिए, ऐसा जुम्मान ने कहा, क्योंकि जब जो अलगू ने साहू को बैल बेचे थे तो ना तो उनमें कोई बीमारी थी ना उनमें कोई दिक्कत थी, भाई चल नहीं सकते, बूढ़े हो गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उसने तो उनको बहुत सही कंडीशन में दिए थे। अब वो मर गए तो उसमें अलगू की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दोष नहीं है। वो बेचने के बाद मरे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बीमार बैल बेच दिए थे उसने, कि बीमार बेच दिए तो मर नहीं थे। उसने जब बेचे थे वो तो बिल्कुल सही थे, वो उनकी बाद में डेथ हो गई तो इसमें अलगू क्या करे। इसलिए साहू को पूरे पैसे देने पड़ेंगे अलगू को। बोले ठीक है, ये हमारी बदकिस्मती है, किस्मत खराब है कि वो बैल मर गए, बट उसमें अलगू का कोई कसूर नहीं था, और जो है साहू को पूरे पैसे अलगू को देने चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of the punch." और अलगू ने तो चिल्लर ऐसा सोचा नहीं था, उसने सोचा था अब तो फैसला उसके खिलाफ होगा, और जुम्मान तो हेड है तो जुम्मान तो उसके खिलाफ ही जाएगा क्योंकि उसका दुश्मन है। लेकिन जब उसने फैसला सुना तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और खड़ा हुआ और बार बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, बार बार चिल्लाता, ये तो पंचायत की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। जो भगवान है उनकी आवाज़ में, पंचों की आवाज़ में वाकई भगवान बसते हैं। वो जो बोलते हैं वो भगवान का फैसला होता है, पंच बिल्कुल सही फैसला करते हैं, पंच भगवान है, आखिर में सच्चाई की जीत हुई है। ऐसा अलगू जोर जोर से चिल्लाने लग गया। Soon after जुम्मान came to अलगू, embraced him and said, embrace मतलब गले लगाना, पीठ पे हाथ फेरना। तो अब जुम्मान जो है अलगू के पास आया और उसको गले लगाया। embrace मतलब गले लगाना। Since the last पंचायत I had become your enemy. Today I realized what it meant to be अलगू, to be a पंच। अब उसने सोचा कि आज मुझे रियलाइज़ हो गया है, पता चल गया है कि पंच बनना कितना मुश्किल काम है। और जब कोई इंसान, कोई बंदा पंच बनता है तो उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए अभी इस बंदे से मेरी दोस्ती है या इस बंदे से मेरी दुश्मनी है। अपना हित ना सोचकर, अपने बारे में ना सोचकर उससे सही फैसला, सच्चाई का साथ देना चाहिए, सही फैसला करना चाहिए। ये कह रहा है, अ पंच हैज नो फ्रेंड और एनिमी। एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। उसे सिर्फ सच्चाई पता है, सच पता है, उसे हमेशा सच्चाई का, सही का साथ देना चाहिए। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। कह रहे हैं कि ना किसी को अपने रास्ते से किसी को नहीं भटकना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पे हर एक को चलना चाहिए और सच्ची दोस्ती हर एक को निभानी चाहिए। अलगू embraced his friend and wept। और अलगू अपने फ्रेंड के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them। और उसके आंसुओं ने उन दोनों के बीच की जो दुश्मनी थी, जो गलतफहमी थी, उसको मिटा दिया। अलगू ने फिर जुम्मान को गले लगाया, बहुत जोर शोर से रोया और उसके आंसुओं के साथ उनकी दुश्मनी सब कुछ बह गई। उनके अंदर मन का जो
मन में जो दरार आ गई थी, गलत फहमी आ गई थी, मन का जो मैल था वो आंसुओं के थ्रू धुल गया. ओके चिल्ड्रन, so this is our lesson exercise. I will send you in homework. If any difficulty you can ask me in live class or on WhatsApp or on call. Okay children, bye for today. Stay at home, stay safe and stay healthy. Thank you children.